प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, निम्न में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सार्वंतर तथा अगले 3 पद लिखना है कि क्या होगा अगला 3 पद, यदि एपी में है तब। पहले तो हमें देखना है क्या कि एपी में है, एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या चाहिए कि यदि अगले पद से यानी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान आ रहा है तो एपी के पद होंगे, और नहीं आ रहा है यानी एपी के पद नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो फिर सार्वंतर हमको लिखना होगा, और उसके बाद अगला 3 पद और लिखना है। कैसे, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो A5 A6 A7 तक हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है, देख लीजिए। इसे कह देते हैं कि A1 है, A2 है, और ये A3 है, और ये A4 होगा। तब हम देखते हैं इसका सार्वंतर निकाल के कि बराबर आता है या नहीं आता है। बराबर आ गया सार्वंतर, यानी सब जगह वैल्यू 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान आ रहा है, इसका मतलब है कि एपी का होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। तो देख लेते हैं। तो देखते हैं D1 निकाल के लिए, D1 के लिए क्या बताया था, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 4 माइनस 2 हो जाएगा। दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, यानी सब जगह 2 आना चाहिए। D2 की बात करें तो A3 माइनस A2 होगा। तो A3 कितना है, 8 है, और A2 कितना है, 4 है। घटाया तो देखिए 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 बच गया। देखिए ये समान नहीं है, ये 2 ही यहाँ भी आना चाहिए था। एक और निकाल के देख लेते हैं। A3 बराबर A4 माइनस A3, तो यहाँ हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं 8 बच रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, है ना। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे लिखेंगे 2 बराबर नहीं है 4 के, बराबर नहीं है 8 के। इसका मतलब कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3 आता है। एपी के पद नहीं है, क्लियर है। यानी सार्वंतर समान नहीं आया, इसका मतलब है कि वो एपी के पद नहीं है। यदि कॉमन डिफरेंस समान आ जाता, बराबर आ जाता, सभी जगह वैल्यू जो ये 2 आया था या 4 8 आया, तो यहाँ सब जगह यदि 2 2 आ जाता तो ये सार्वंतर बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि वो एपी के पद होते, एपी के टर्म होते, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एपी के टर्म नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी एपी में है या नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। तो देखिए एपी में नहीं है तो आगे कुछ करना नहीं है, एपी में होगा तब उसके आगे कुछ करने की जरूरत होगा, 3 अगले पद निकालना होगा। अब यहाँ देखिए ये भी A1 मान लेते हैं, A2 A3 और A4। तो देखते हैं एपी में है कि नहीं। तो सेकंड नंबर क्या है, D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1। तो D2 की सॉरी A2 कितना है, तो 3 प्लस √2 है, और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना होगा हमें, A1 क्या है, 3 है। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस √2 माइनस 3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा √2। तो ये देखिए √2 यहाँ आया D1, तो सभी जगह समान ही आना चाहिए। √2 आएगा, ये इसका मतलब वो एपी में होगा, और नहीं आता तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं, D2 भी निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A2 हो जाएगा नेक्स्ट। तो यहाँ देखिए A3 कितना है, तो A3 है 3 प्लस 2 √2, A2 हो गया, A3 हो गया, माइनस A2 को घटाना है, तो A2 कितना है यहाँ पे 3 प्लस √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और माइनस √2 हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ये पूरा माइनस हो जाएगा,
ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोगों के पास 2√2 माइनस √2। 2 गो √2 में से एक √2 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 1√2। यहाँ देख रहे हैं बराबर आया। D3 भी निकाल के देख लेते हैं, तो A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो A4 माइनस A3 दैट मीन्स कि क्या 3 प्लस 3√2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए वाला A3, यानी कि 3 प्लस 2√2 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। तो 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3√2 माइनस 2√2। तो देखिए 3√2 में से 2√2 हट जाएगा तो 1√2 बचेगा, यानी √2 बचे। तो देख रहे हैं समान आ रहा है। अच्छा, इसका और आगे करने की जरूरत है नहीं, और आगे टाइम तो है नहीं अभी फिलहाल दिया हुआ। तो ऐसे इसको हम लोग क्या निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि √2 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √2। इसका मतलब हुआ कि D1 बराबर है, D2 बराबर है, D3 बराबर है कितना के √2, यानी सभी आपस में बराबर है। लिखेंगे अतः AP के पद हैं। जब AP के पद हैं तो अगला 3 पद और हमको निकालना है। तो देखिए A1 A2 A3 A4 तक दिया है, तो क्या निकालना होगा A5 A6 और A7 फाइंड आउट करना होगा। तो पद लिखने के लिए कैसे बताया था मैंने, A5 लिखना है ना, तो A5 के लिए क्या बताया था, ये प्लस यहाँ 5 है तो यहाँ 1 कम, यानी 4D होगा। तो A कितना है, A जो है यही प्रथम पद होगा, तो यहाँ लिख लीजिए। पहले देखिए A यहाँ हो जाएगा हम लोग के पास 3, और D कितना आ रहा है प्रत्येक में √2, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तब A5 कितना कैसे लिखाएगा, तो A प्लस 4D, तो ये कितना है 3 और प्लस 4 इंटू D कितना √2, तो ये हो गया 5वां पद। 6ठा पद लिखना होगा, तो ये प्लस 5D, इसका मतलब कि A के जगह पे 3 रखेंगे और प्लस 5 रहेगा यहाँ पे, और D के जगह पे √2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। ये 7 की बात करें तो A प्लस 6D लिखाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू √2। तो ये अगले 3 पद इस तरह से लिखे जाएंगे।